हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था oogenesis के प्रोसेस का। मैंने आपको एक लाइट इंट्रोडक्शन दे दिया था, एक आपको हिंट दे दिया था कि 3 फेसेस होती हैं और तीनों फेसेस स्पर्मेटोजेनेसिस के कंपैरिजन में कुछ अलग होती हैं। तो आज आप मेरे पीछे डायग्राम देख रहे हैं, ये है आपका oogenesis के प्रोसेस का आरेख चित्र और ये है उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, सेम एज जैसा हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर डिस्कस किया था। 2 चीजें कल मैंने आपको बताई थी। एक तो ये कि ये शुक्राणु जनन से कुछ भिन्न होती है। कैसे होती है? इसमें वृद्धि प्रावस्था 2 प्रकार की होती है, पीतक पूर्व और पीतक वृद्धि अवस्था। ठीक है बेटा, जैसा कि आप स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले आपको पता है कि मैंने मेरी फर्स्ट क्लास में ही बताया था आपको, जब हमने गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट किया था, कि वो कोशिका जो आगे जाके युग्मकों का निर्माण करती है, वो पहली कोशिका, प्रथम कोशिका क्या कहलाती है? प्रिमोर्डियल जनन कोशिका। तो ऐसा नहीं है कि स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग है oogenesis, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोशिका का नाम चेंज हो जाएगा। जी नहीं, कोशिका का नाम वही रहेगा, प्रिमोर्डियल जनन कोशिका। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। क्लियरली मैंने आपको मेंशन किया है, प्रिमोर्डियल जनन कोशिका अर्थात वह पहली कोशिका जो अंत में जाके अंडाणु का निर्माण करेगी। तो प्रिमोर्डियल जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होने के द्वारा जो प्रथम कोशिका बनती है उसे हम कहते हैं, इंग्लिश में उसे कहते हैं बेटा oogonia, और हिंदी में कहते हैं अंडमात्रक कोशिका। नाम से ही पता चल रहा है, अंडाणु को जन्म देने वाली या अंडाणु को उत्पन्न करने वाली अंडमात्रक कोशिका। इसमें पुनः समसूत्री विभाजन होता है, पुनः वापस समसूत्री विभाजन होता है, और 2 तरह की कोशिकाएं ये बनाती है। पहली है आपकी प्राथमिक oocyte। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पहली सेल को क्या बोलते हैं? प्राथमिक oocyte। अब क्योंकि समसूत्री विभाजन हुआ है तो बनने वाली कोशिका भी कैसी होगी? द्विगुणित होगी। ठीक है बेटा, तो प्राथमिक oocyte, पहली बनने वाली, प्रथम बनने वाली कोशिका को कहते हैं प्राथमिक oocyte, और जो अन्य कोशिकाएं बनती हैं उन्हें हम कहते हैं पूटकीय कोशिकाएं या पोषक कोशिकाएं। नाम से ही आपको पता चल रहा है, पोषक कोशिकाएं, अर्थात इनका कार्य क्या होगा? इनका कार्य क्या होगा? इन कोशिकाओं को पोषण देना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। ये जो प्राथमिक oocyte होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, वापस बता देती हूँ कि शुक्राणु जनन से अंडाणु जनन इस प्रकार भिन्न है क्योंकि अंडाणु की जो संरचना होती है वह आकार में बड़ी होती है, आकार में बड़ी होती है। तो यहीं से ये वृद्धि करता 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 और लास्ट में क्या बनाएगा? आपके अंडाणु। 4 एक प्रकार के अंडाणु नहीं बनेंगे, अंडाणु एक ही बनेगा, संख्या में एक ही बनेगा और आकार में बड़ा बनेगा अन्य कोशिकाओं की तुलना में। तो पहले समसूत्री विभाजन से जो कोशिकाएं बनी वो थी आपकी, पहली थी प्राथमिक oocyte, और जो अन्य थी वो थी आपकी पूटकीय कोशिकाएं या पोषक कोशिकाएं, जिनका कार्य क्या था? इन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। फिर ये देखिए, प्राथमिक oocyte जो कोशिका थी इसने अपने आकार में वृद्धि कर ली। ठीक है बेटा, आकार में इसने वृद्धि कर ली और पीतक का इसमें संचय हो गया। पीतक मैंने आपको कल बताया ही था कि कोशिका के अंदर जो फूड मटेरियल होता है उसके अलावा कुछ अन्य जो खाद्य पदार्थ होता है वो भी इस दौरान संचित हो जाता है अल्प समय के लिए, या ये कह लीजिए कि सीमित समय के लिए। तो उस पदार्थ को हम कहते हैं पीतक। तो इस प्राथमिक oocyte के आकार में ये वृद्धि करता है और इसमें पीतक का संचय अर्थात पीतक का इसमें स्टोरेज हो जाता है, और पुनः इसमें अब क्या होगा? यहाँ पे अब यहाँ पे होगा म्योसिस या अर्धसूत्री विभाजन, और इसी को हम बोलेंगे प्रथम परिपक्वन अवस्था। क्या बोलेंगे बेटा? प्रथम परिपक्वन अवस्था। यानी कि ये जो फेज थी ये थी आपकी वृद्धि प्रावस्था और ये थी आपकी गुणन प्रावस्था। अब यहाँ पे आ गई परिपक्वन प्रावस्था भी 2 तरह की होती है, प्रथम और द्वितीय। तो जो प्रथम परिपक्वन प्रावस्था है उससे तो बनेगा प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte। ठीक है बेटा, प्राइमरी oocyte ने आकार में वृद्धि किया, उसमें म्योसिस हुआ और क्या बना? सेकेंडरी oocyte प्लस पोलर बॉडीज। क्या बनी बेटा? पोलर बॉडीज, ध्रुवीय काय। ठीक है, अब नाम से ही आपको पता चल रहा है ध्रुवीय काय अर्थात कहाँ स्थित होंगी ये? ध्रुव की ओर, सिरों की ओर। ठीक है बेटा, तो पोलर बॉडीज। अब प्रथम परिपक्वन विभाजन के दौरान विभाजन के बाद बना द्वितीयक oocyte। ठीक है बेटा, अब इस द्वितीयक oocyte में पुनः अर्थात दोबारा एक और परिपक्वन विभाजन हुआ जिसे हमने बोला द्वितीय परिपक्वन विभाजन, सेकेंड मैच्योरेशन फेज। और इस सेकेंड मैच्योरेशन फेज के रिजल्ट में क्या बना? आपके अंडाणु बन गया और सेकेंड पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी तो आपकी बनी थी प्रथम परिपक्वन अवस्था के बाद, और द्वितीय पोलर बॉडी आपकी बनेगी द्वितीय परिपक्वन अवस्था के बाद। ठीक है बेटा, और परिणाम स्वरूप क्या मिल गया आपको? अंडाणु। क्या मिल गया आपको? अंडाणु। तो स्टेप्स आपको याद रखनी है।
कुछ कुछ तो स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे अलग वेरिएशन है। ठीक है बेटा, अब हम देख लेते हैं इसका सेल्यूलर लेवल पे, सेल्स के थ्रू दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले जिस कोशिका के अंदर विभाजन शुरू हुआ उस कोशिका को क्या बोला, oogonia। क्या बोला बेटा उसको, oogonia। oogonia से फिर समसूत्री विभाजन हुआ था, हमने बताया था। समसूत्री विभाजन से बनी अंडाणु मात्र कोशिकाएं, इसमें इसने आकार में वृद्धि करी जिसको हमने बोल दिया प्राइमरी oocyte। इसने फिर पुनः आकार में वृद्धि करी जिसे हमने बोला फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन, जो हम यहाँ पढ़ रहे थे फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन। सेकेंडरी oocyte बनाया, सेकेंडरी oocyte के साथ में यहां बना फर्स्ट पोलर बॉडी। अब इस सेकेंडरी oocyte में वापस से सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन होगा और सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन के परिणाम स्वरूप या एज अ रिजल्ट ये क्या बना लेगा, आपके ओवम। क्या बना लेगा बेटा, आपके ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है बेटा, अब हमें ओवम, हमें तो चाहिए था ओवम। अब हम यहाँ प्रोसेस पढ़ रहे थे ओवम फॉर्मेशन का। अब ये ओवम तो बन गया, अब ये बची आपकी रेजिड्यू। ठीक है, शेष जो आपके बच गए, ये बच गए आपके रेजिड्यूज, ये जिनको हमने बोल दिया पोलर बॉडीज। तो ये पोलर बॉडीज कुछ समय के लिए तो उपस्थित रहती हैं, बट धीरे 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 ये नष्ट होती चली जाती है। देखिए बेटा, कोई भी चीज, कोई भी जो फॉर्मेशन है वो इंस्टेंटली डिलीट नहीं होता, या हम ये नहीं कह सकते कि आज बना है तो कल नष्ट हो जाएगा। धीरे 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 अपना समय लेके ये नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये इसके साथ में बनी थी एज अ रेजिड्यू, इनका अपना कोई कार्य, कोई विशेष कार्य नहीं है, कोई विशेष महत्व नहीं है। दैट इज वाई ये धीरे 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 एक्सटेंट होती चली जाती है। ठीक है बेटा, तो ये पूरा प्रोसेस था हमारा oogenesis का। केवल आपको एक अंतर याद रखना है कि वहां तो क्या थे, चारों सेम थे, जबकि यहाँ क्या है, एक ही कोशिका ने आकार में और कोशिका द्रव्य और जो भी इसका फूड मटेरियल है उसमें इसने वृद्धि करी और वृद्धि करके इसने एक मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन कर दिया। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा इसके जो इसकी गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था है उसके बारे में मैं कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो आपको बताना चाहूंगी। ठीक है बेटा, तो फटाफट से हम देख लेते हैं। पहले तो आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसेस ऑफ oogenesis की जो फेजेस थी वो थोड़ा सा मैं आपको कुछ उसकी इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है, जो ये डायग्राम तो आप बना देंगे लेकिन कुछ लिखना भी तो पड़ेगा ना आपको, तो वो लिखने वाला मैटर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो पहली चीज तो ये कि अंडाणु जनन जटिल प्रक्रिया, सबसे पहले तो आपको ये लिखनी है। जटिल क्यों? क्योंकि इजीली इसको आप इजीली ड्रॉ नहीं कर सकते। कि इजीली ड्रॉ करने का मतलब ये नहीं कि हाँ मैम हमको याद होगा तो हम इजीली ड्रॉ कर ही लेंगे, कर लेंगे, लेकिन ये उससे जटिल है कि आप उसको सेम टू सेम स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह तो कह नहीं सकते। तो ये थोड़ी सी उससे समझने में या शो करने में थोड़ी सी उससे डिफिकल्ट है। ठीक है, तो 3 अवस्था पढ़ेंगे यहाँ पे आप इसकी, गुणन, वृद्धि। तो पहले हम वृद्धि पे आ जाते हैं। गुणन तो सेम है कि अंडाणु मात्र कोशिका बनेगी। ठीक है, पहले तो सबसे पहले माइटोसिस होगा और उससे जो पहली कोशिका बनेगी जिसको हमने बोला oogonia या अंडाणु मात्र कोशिका। अब हम चले आगे अगर, तो चलिए गुणन के बारे में भी मैं आपको एक बार बता ही देती हूँ कि गुणन में क्या होगा, प्रीमोर्डियल आपकी सेल होगी, ये आगे वृद्धि करेगी और आगे वृद्धि करके आपके क्या बनाएगी, oogonia। अब इस वृद्धि के दौरान यहाँ पे क्या हुआ, आपके माइटोसिस। ठीक है बेटा, ये हुआ आपके माइटोसिस। अब फिर इसमें वापस हुआ माइटोसिस और क्या बनाया इसने, प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte के साथ में एक चीज और बनी थी, वो थी आपकी पोषक कोशिकाएं या पुटकीय कोशिकाएं। ठीक है, चलिए यहां तक तो ये हो गई हमारी गुणन प्रावस्था। ठीक है बेटा, क्या हो गई हमारी गुणन प्रावस्था। सेकेंड हम आ जाते हैं इसकी वृद्धि प्रावस्था पे। वृद्धि प्रावस्था 2 प्रकार की है। पहले हम देखते हैं पीतक पूर्व। तो पीतक पूर्व क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं।
पीतक पूर्व वृद्धि काल में क्या होता है कि जो पीतक पूर्व वृद्धि काल में क्या होता है बेटा, जो केंद्रीय पदार्थ, केंद्रीय या केंद्रकीय व कोशिका द्रव्य में वृद्धि हो जाती है। ठीक है बेटा, जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें और जो सेल साइटोप्लाज्म होता है उसमें धीरे 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 वृद्धि होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों स्टार्ट हो जाती है बेटा? वृद्धि होना इसलिए स्टार्ट हो जाती है क्योंकि अब वहां पे पीतक का फॉर्मेशन स्टार्ट होने वाला है। ये पीतक पूर्व है। ठीक है बेटा, पीतक पूर्व वृद्धि काल है ये। अब सेकंड हम आ जाते हैं पीतक वृद्धि काल। ये तो पीतक डेवलप नहीं हुआ था, उससे पहले इन दोनों में कुछ ना कुछ वृद्धि होती है। किसमें? केंद्रीय पदार्थ में और कोशिका द्रव्य में। अब जब पीतक डेवलप हो गया वहां पे, तो पीतक डेवलप होने के बाद में जो आपकी फेज आती है उसको हम बोलते हैं पीतक वृद्धि काल। तो पीतक वृद्धि काल में क्या होता है कि इस अवस्था में एग सेल में संग्रहित पदार्थ के अलावा, संग्रहित पदार्थ के अलावा कुछ अन्य पदार्थ भी जुड़ जाते हैं। और वो अन्य पदार्थ क्या है आपके? कुछ आपके ग्लाइकोजन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एक्सेट्रा। ये सब जब जुड़ जाते हैं एग सेल के अंदर, अंड कोशिका के अंदर, तो उस दौरान जो वृद्धि होती है उसको हम बोलते हैं बेटा पीतक वृद्धि काल अवस्था। ये वृद्धि के अंदर ही पढ़ेंगे आप इसको, लेकिन वृद्धि के अंदर भी दो चीजें मेंशन करनी है। एक तो पीतक पूर्व यानी कि पीतक बनने से पहले क्या हुआ और पीतक बनने के बाद क्या हुआ। तो ये सबका फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है? आपका पीत। ये सभी आपका क्या कहलाता है? पीतक। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ऊपर ही लिख दूंगी मैं, नीचे आपको शायद दिखाई ना दे। लास्ट हमारी बचती है परिपक्वन अवस्था। क्या बचती है बेटा? परिपक्वन अवस्था। अब जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में ही बताया कि परिपक्वन अवस्था भी दो तरीके की होती है, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट में आपको दिख रहा है कि क्या होता है? फर्स्ट में क्या होता है? प्राइमरी oocyte से क्या बनती है आपके? फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन होता है इसमें, और क्या बनती है ये? सेकेंडरी oocyte। ठीक है बेटा, ये तो हो गई फर्स्ट मैचुरेशन फेज। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में क्या होता है? फर्स्ट मैचुरेशन फेज में तो क्या होता है? प्राइमरी oocyte से आपके बनती है सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte से फिर आपके दोबारा सेकंड मैचुरेशन डिवीजन में क्या होता है? सेकेंडरी oocyte से बन जाती है आपकी एग सेल। ठीक है बेटा, क्या बन जाती है? आपकी एग सेल। एग सेल भी बन गई, और इसके साथ में ही क्या बन जाती है आपकी? कुछ पोलर बॉडी। ओके बेटा, परिपक्वन अवस्था को मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि बेटा परिपक्वन अवस्था भी दो प्रकार की होती है, फर्स्ट और सेकंड। तो जो फर्स्ट परिपक्वन अवस्था होती है उसमें क्या होता है कि प्राइमरी oocyte में दिख रहा है आपको, ये प्राइमरी oocyte बना था आपका वृद्धि अवस्था के बाद में, गुड़न अवस्था के बाद में, और उसके बाद में इसमें क्या हुआ? मैचुरेशन हुआ, और मैचुरेशन होके इसने क्या बनाया? सेकेंडरी oocyte। अब इस सेकेंडरी oocyte में दोबारा सेकेंड मैचुरेशन फेज आई, सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन हुआ, और इसने एज अ रिजल्ट क्या बनाया? हमारा मेन जो प्रोडक्ट था, जो मेन प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, इसने क्या बना लिया? ओवम बना लिया, और साथ में ही क्या बना लिया? उसके पोलर बॉडीज। अब ये जो पोलर बॉडीज बनी है, इनका आपको पता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट इनका रोल नहीं है, तो ये धीरे 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 नष्ट हो जाती है। ठीक है बेटा, तो तीन तरह की आपने यहाँ पे फेजेस पढ़ी, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। तो गुणन प्रावस्था में तो एक ही चीज आपको याद रखनी है कि माइटोसिस होता है और अंडाणु मात्र कोशिका बनती है, और अंडाणु मात्र कोशिका में एक कोशिका जो होती है वो आकार में वृद्धि कर लेती है, उसके साथ ही उसमें खाद्य पदार्थों का एवं पीतक का संचय होता जाता है, जिससे वो प्राइमरी oocyte बना लेती है। सेकंड आप आएंगे वृद्धि प्रावस्था में। तो वृद्धि प्रावस्था में इसी के अंदर क्या होता जाता है बेटा? दो फेज आती है, पीतक पूर्व यानी कि पीतक के बनने से पहले, जिसमें क्या होता है?
केंद्रक में और कोशिका द्रव्य में वृद्धि होती है धीरे धीरे। और उसके बाद में नेक्स्ट जो आपकी आती है फेज, वो है आपकी पीतक वृद्धि काल अवस्था। तो पीतक वृद्धि काल अवस्था में क्या होता है कि जो संग्रहित पदार्थ होता है, संग्रहित पदार्थ के अलावा कुछ अन्य फैट्स, ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब वहां पे कलेक्ट होते चले जाते हैं, ठीक है। और इस फेज को ही हम कहते हैं पीतक वृद्धि काल अवस्था। नेक्स्ट हम आ जाए तो हमारी है परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था भी दो तरीके की होती है बेटा। परिपक्वन अवस्था फर्स्ट मैचुरेशन फेज, उसमें क्या था कि ये प्राइमरी oocyte से वृद्धि करके क्या बना लेती है, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है बेटा। अब ये तो हो गया फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन। सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन में क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी oocyte जो आपकी बनी है, ये सेकेंडरी oocyte दोबारा इसमें मैचुरेशन डिवीजन होता है और ये क्या बनाती है, आपके ओवम बना लेती है, साथ में ही क्या बनाती है, सेकेंड पोलर बॉडी। अब बनने वाली फर्स्ट पोलर बॉडी प्लस सेकेंड पोलर बॉडी, ये सारी पोलर बॉडीज कुछ समय के लिए तो उपस्थित रहती हैं, कुछ समय बाद ये अपने आप विलुप्त हो जाती है। तो ये सिंपल सा आपका था oogenesis का प्रोसेस। कल की मेरी क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि पीतक के क्या कार्य होते हैं, पीतक के आधार पे अंडों का वितरण देखेंगे थोड़ा सा हम, ठीक है। इसके साथ ही आपका चैप्टर जो है हमारा खत्म हो जाएगा। बहुत ही इजी गोइंग है, बिल्कुल भी। आई होप कि आपको ये सब जो मैंने डिस्क्राइब किया है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे का टॉपिक, अंड झिल्लियों के प्रकार, पीतक के कार्य तथा पीतक की मात्रा के आधार पर जो अंडों का जो वितरण है वो, ठीक है बेटा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।